सोशल मीडिया पर तुम्हें करोड़ों का सपना दिखाया जाता है, लेकिन तुम्हें कोई ये नहीं बताता कि 90% ट्रेडर्स आखिर फेल क्यों होते हैं। मैं तुम्हें आज ट्रेडिंग की वो रियलिटी बताने वाला हूँ जो शायद किसी कोर्स में भी नहीं सिखाई जाती। 90% ट्रेडर्स इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि मार्केट मुश्किल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही गलत चीज़ें सिखाई जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास मेहनत की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही उन्हें ट्रेडिंग की एक फेक इमेज दिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट दिखाया जाता है, लग्जरी कार्स दिखाई जाती है, स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन कोई तुम्हें वो रियलिटी नहीं दिखाता जहाँ हजारों लोग धीरे धीरे अपना सपना, अपना कॉन्फिडेंस, कभी कभी तो खुद पर भी भरोसा खो देते हैं। बिगिनर को ऐसे लगता है कि बस कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट स्ट्रेटेजी से पहले ना अपने साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। और जब तक मुझे ये बात समझ आई ना, तब तक मैं भी वही गलती कर चुका था जो लगभग हर बिगिनर ट्रेडर करता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रियल रीजन की जिनकी वजह से 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं। वे गुरुज कैसे लोगों की साइकोलॉजी पर खेलते हैं, और आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिटेल क्राउड से अलग क्यों होते हैं। क्योंकि अगर तुमने शुरुआत में ही ये रियलिटी समझ ली ना, तो शायद तुम उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जो सालों तक सिर्फ गलत रास्तों पे भटक रहे हैं। आज ज़्यादातर बिगिनर्स ट्रेडिंग सीखने नहीं, जल्दी पैसा कमाने आते हैं। क्योंकि इंटरनेट पर ना ट्रेडिंग को एक रियल स्किल की तरह नहीं, बल्कि शॉर्टकट की तरह बेचा जाता है। लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, लेकिन कभी अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करते। और धीरे धीरे वो ट्रेडिंग सीखने के बजाय ना वो लॉसेस कलेक्ट करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो। मैं आपको सेबी की रिपोर्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर लिखा है कि रिसेंट स्टडीज बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी highlight that the over 90% of the individual traders in the equity, futures and options FNO segment incurred losses. FY24 in FY25 91% of the traders lost money. अब यहाँ पर ये लिखा है कि 90% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। आपको पता है एवरेज लॉस लाखों तक पहुंच जाता है। बहुत कम लोग हैं जो कंस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं। 2024 में सेबी के अनुसार एफएनओ सेगमेंट में 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लॉस में। तो आप ये देखो कि ये जो लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं, क्या ये बेवकूफ है? इनमें ग्रीड है, इनमें फियर है, इनमें फोमो है, इनमें ओवर कॉन्फिडेंस से ओवर ट्रेड करते हैं। क्या रीजन है कि इतने सारे लोग इतने मार्केट में पैसे गंवा रहे हैं? आपको पता है रियल एक्चुअल रीजन क्या है? कि वो ट्रेडिंग ही नहीं जानते। वो चीज सीख रहे हैं जो लोग उन्हें सिखा रहे हैं, जो गलत है। मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट की ट्रेडिंग आपको पता ही नहीं है। जब आप उस ट्रेडिंग को, उस लॉजिक को, उस बिहेवियर को आप समझोगे, तब आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक आप उस पुराने जमाने की पैटर्न को वही दोहराते हो, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। अगर आप मेरे स्क्रीन पर फोकस करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर कैंडल स्टिक्स, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर पर ट्रेड करते हो तो खत्म हो जाओगे, फाइनेंशियली भी एंड मेंटली भी। आप यहाँ पर जो स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करता मार्केट में। बहुत सारे लोगों का मिथ है, बहुत सारे लोगों की स्टडीज ये बताती है कि कैंडलस्टिक, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ही मार्केट में वर्क कराती है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप एक चीज समझो, मार्केट चलता है लिक्विडिटी पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट चलता है लिक्विडिटी पर। मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। अब यहाँ पर एक देखो, एक बात देखो, यहाँ पर कहीं पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाया हुआ। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि मैं यहां से बाय कर रहा हूं और मैं सेल टॉप पे कर रहा हूं, तो क्या रीजन है? मैं ये छोटे छोटे मूव क्यों नहीं पकड़ रहा? ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जहां पर मार्केट टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है? जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें टारगेट कहां पर रखना है? क्या रीजन है जहां पर मार्केट आके स्टॉप होगा? क्या रीजन है जहां पर मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा? यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो मार्केट को टैप करा के अपने रियल टारगेट तक लेके जाती है? ये है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। जो आपकी ये जो कंसेप्ट है, जो रिटेल कंसेप्ट है, उससे बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा। जब तक आप इस चीज में फंसे रहोगे ना, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। यही चीज है, ये वो चीज है जो आपको प्रॉफिटेबल
ट्रेडर बनाने में मदद करती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, हायर टाइम फ्रेम, पीओआई, आईडीएम, ये सब क्या है? ये आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, ये बहुत डीप नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको ये सब नॉलेज यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पे देना चाहता हूँ, वो भी फ्री। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर लोग लाख लाख 3-3 लाख रुपए लेते हैं, बहुत ज़्यादा। और क्या सिखाते पता है? कैंडल स्टिक्स, चार्ट, सपोर्ट, ये नॉर्मल चीज़ है। ये हर कोई ये यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाती है, जो एक बिगिनर ट्रेडर बताता है। ये सब वर्क नहीं करता मार्केट में। मैंने यही गलती बहुत पहले कर चुका हूँ, और फिर जब मुझे समझ आया कि ये मार्केट में वर्क नहीं करता, तब मैं इस चीज़ में शिफ्ट हुआ। और फिर मैंने जब रिजल्ट देखा, तब बहुत बढ़िया रिजल्ट था, बहुत ज़्यादा। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर यही यूज़ करते हैं कि कहाँ पर मार्केट को बाय करना है, कहाँ पर मार्केट जाए तब हमें सेल करना है। ये रियलिटी है जो आपको कोई नहीं बताता, जो कि मैं बताने वाला हूँ। अब मैं आपको रिटेलर्स की बाइबल पे लेके चलता हूँ, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी। अब ये जो बुक है, ये लोग रिटेल की बाइबल है। लोग इसे क्यों ले रहे पता नहीं, इतनी फेमस है ये बुक, इतनी फेमस है, जिस पर वर्स्ट नॉलेज है, बता नहीं सकता, इतनी खराब बुक है ये। जब आप ये बुक लोगे, आप ये समझ जाओ कि जब आप ये बुक रीड करोगे, आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, आपकी माँ रोड पे आ जाएंगे, आपके बाप रोड पे आ जाओगे, आप खुद रोड पे आ जाओगे जब आप इस कंसेप्ट को पढ़ते हो। इस टेक्निकल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी, ये जो बुक है, इसमें इतनी थ्योरेटिकल चीजें, इतनी प्रैक्टिकल चीजें, जब आप इसको रीड करोगे तो आपको लगा कि मैं मार्केट का सब चीज सीख गया हूं, जो कि वर्क ही नहीं करता। ये जब बिगिनर ट्रेडर जो होता है ना, तब कोई उसे बताता है कि ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बुक पढ़ो और मार्केट के किंग बन जाओ, मार्केट के गॉड बन जाओ। और वो बिगिनर ट्रेडर, उसको कुछ पता नहीं होता, वो ये बुक खरीद लेता है और दिन रात इसको पढ़ने में लगा देता है, कंसेप्ट सीखता है, सब कुछ सीखता है, बट उसको पता ही नहीं है ये चीज मार्केट में वर्क ही नहीं करती। इसमें चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, सब चीजें बताई गई है, सब चीजें इतनी डीप में बताई गई है, जब मार्केट मेकर। और ये पता है ये चीज किसने, ये जो बुक है किसने बनाई है? मार्केट मेकर ने। अब ये मार्केट मेकर पता है क्या होता है? जिसने ये चीज बनाई है, चार्ट्स, वो चाहता है कि आप ये बुक पढ़ो, और लोग इस बुक को बनाते भी है, जो कि, अब मैं क्या बोलूं, जिस दिन आपने ये बुक पढ़ी, आपका सत्यानाश होगा, ये समझ लो। ये बुक कभी मत लेना, कभी भी नहीं। अब चीज को ध्यान से समझो, ये जो चीज है, ये मार्केट में वर्क करेगी 10 में से 1 बार 2 बार। और ये वर्क क्यों करेगी पता है आपको? क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, उनका ट्रस्ट मार्केट पे बना रहे। अगर उनका लॉस ही नहीं होगा, तब लोग मार्केट में आएंगे ही नहीं। उनका लॉस होगा, तब ही उनको पता चलेगा कि ये जो चीज है, ये मार्केट में वर्क नहीं करती। ये सब चीज है, ये बस आपका ट्रस्ट मार्केट में बना रहे, आप तुक्का ट्रेड कर सको, इसके लिए ये बुक है। मेरी मानो तो ये बुक बिल्कुल भी रेफर नहीं करना, बिल्कुल भी पढ़ना मत। मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को इतना प्रायोरिटी क्यों देते हैं? अब यहाँ पर ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, हैमर पैटर्न, क्या है मतलब? हथौड़े से मारोगे तो मारेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा? इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये कोई नाम है? मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर, हैंगिंग मैन, अगर शूटिंग स्टार, भाई छोड़ो इस चीज को, ये बिल्कुल मार्केट में वर्क नहीं करती। जिस दिन आप ये सब फॉलो करोगे, आपका लॉस होना ही होना है। ये सब चीजें मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। मार्केट में सिर्फ 4 चीजें वर्क करती है: बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, हाइज, लोज, बस, एंड। यही मार्केट की रियलिटी है। मार्केट इस चीज में, आपको पता है, पीडीएफ बना रहे लोग इस चीज में। क्या चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस चीज की? हॉरिजॉन्टल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब चीजें लोग पीडीएफ बना के लोगों को सेल कर रहे हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने क्या पढ़ लिया है। जो कि मार्केट में वर्क ही नहीं करेगा। डबल टॉप, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सब क्या चीज है? डोजी, हरामी, ये हरामी, हरामी कैंडल, मतलब कुछ भी बेच रहे लोग, पता है आपको? कुछ भी।
ये 2024 में मार्केट मेकर ने सब चीजें बनाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको लॉसेस कराने के लिए ये सब चीजें बनाई गई। आपको पता है, ये सब चीजें छोड़ो, ये बहुत गलत चीज आप पढ़ रहे हो, बहुत गलत चीज। मार्केट में सिर्फ दो तीन चीजें वर्क करती है, जो कि कैंडलस्टिक होती है और इंडिकेटर्स। अब मैं क्या बोलूं, जिस दिन आप इंडिकेटर यूज करोगे, इंडिकेटर्स होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। मार्केट जब कैंडल बनने के बाद वो दिखाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, वो तो कैंडल भी दिखा रही है ना। इस चीज का क्या यूज है? जब अब लोग कितने, मुझे तो इंडिकेटर के बारे में पता भी नहीं है, मैगडी, बॉलिंजर बैंड, बुलशिट चीजें, ये बकवास चीजें। जिस दिन आपका एरो इंडिकेटर पे चला गया, उस दिन आप बर्बाद हो गए, इतना याद रखो। इंडिकेटर, चार्ट्स, कैंडलस्टिक, ये सब मार्केट में वर्क नहीं करती। कैंडलस्टिक मार्केट में वर्क करती है बस बुलिश एंड बियरिश। ये बकचोदी जिस दिन समझोगे, ये जिस दिन बकचोदी आप करोगे, मार्केट में लॉस होगा, रास्ते पे आ जाओगे। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं पागल नहीं हूं जो इतनी चीज ये कोई नहीं बताता। सब चीजें ये सब मेंटर्स ये बता रहे कि हैमर पैटर्न समझो, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न समझो। लोग पता है आपको सब चीजें पढ़ाने को बोलते हैं, आप इस चीज में 3 3 4 4 घंटे दे रहे हो। मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक क्रूज, थ्री ब्लैक क्रूज, ये क्या है भाई? छोड़ो इस चीज को, ये मार्केट में बिल्कुल वर्क नहीं करती। मार्केट में वो चीज वर्क करती है जो स्मार्ट मनी ट्रेडर यूज करता है, ठीक है। जो चार चीजें होती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज एंड बेरिश कैंडल एंड बुलिश कैंडल। अब मेरे स्क्रीन पर आपको दो कैंडल दिख रही होगी, जो कि ग्रीन है और जो कि रेड है, ठीक है। अब मैंने इसमें मेरे कैंडल का जो कलर है वो चेंज कर दिया है। जब मार्केट बुलिश है तब मैंने उस कैंडल को ग्रीन करा है, एंड जब मारे मार्केट बियरिश है, मतलब मार्केट जब गिर रहा है, तब लोग उसको रेड कराते हैं। तो बट मैंने इसको अभी ब्लैक में रखा है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझो। अब रिटेलर्स का एक फेवरेट पैटर्न है जिसका नाम है डब्ल्यू पैटर्न। अब मार्केट पहले नीचे आता है, बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक बॉटम बनाता है, एंड देन मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ये आप पढ़ते हो रिटेलर कंसेप्ट में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटेलर्स ये बोलते हैं कि जब नेकलाइन ब्रेक होती है तब आपको बाइंग की पोजीशन बनानी, ठीक है, जो कि होता है ये ब्रेकआउट ट्रेडर, जो कि बनाते हैं ये ब्रेकआउट ट्रेडर, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर नेकलाइन बनाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर नेकलाइन बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये जो नेकलाइन है, मैं आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो नेकलाइन है, जब मार्केट इस चीज को ब्रेक करता है, ठीक है, तब जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो घुसते हैं, क्योंकि इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इस नेकलाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एंड पता है क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, अगेन ऊपर जाता है, एंड देन एक डाउन साइड की तरफ मूव देता है। तो ये सब क्या है, आप चीजें समझो कि अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए ना। आपके, मैं जानता हूं आपके कितनी बार लॉस हुए ये कंसेप्ट यूज करके, ठीक है। अगर रिटेलर्स ये पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक होते तो आपको बाय करना है, तो लो, तो इस मूव का क्या? ये जो आपको मूव दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो मूव दिख रहा है इसका क्या? लोग यहाँ पर बाइंग करना सिखा रहे हैं, पता है। तो इस मूव का क्या? ये हम कब पकड़ेंगे? ये आप पकड़ ही नहीं सकते जब आप रिटेल कंसेप्ट यूज करोगे। एक्चुअल मूव पता है क्या होती है? एक्चुअल मूव वो होती है जब मार्केट किसी पीओआई पर जाकर टैप करता है, एंड देन हम एक्चुअल मूव यहां से पकड़ते हैं, एंड देन हमारा टारगेट यहां तक होता है, यहां तक होता है, यहां तक होता है, यहां तक होता है। हमें प्रीवियस डाटा देखना पड़ता है हमें टारगेट फिक्स करने के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आता, मार्केट में वर्क करेगा, 10 में से 2 बार मार्केट में वर्क करेगा और 8 बार ये फेल करेगा। क्यों? वही चीज, क्योंकि आपका ट्रेडिंग में ट्रस्ट बना रहे, इसके वजह से ये मार्केट में वर्क नहीं करता। ये मार्केट में तब वर्क करेगा जब आप रियल पैटर्न को समझोगे, जब आप स्मार्ट मनी ट्रेडर को, साइकोलॉजी को समझोगे। यहां से जब बाइंग करोगे, यहां से नहीं, यहां से बाइंग करोगे, तब आप एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। जब यहां से आप बाय करते हो तो आपका एसएल हिट हो जाता है। जब आप नेकलाइन पे आप बाय करते हो यहां से, तब आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर, आपका टारगेट होता है कुछ यहाँ पर ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप मार्केट आपको टारगेट तक पहुंचने ही नहीं देता, और आपका इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि
जिसकी लिमिट ना हो, और ये मार्केट में हर टाइम फेल करेगा, हर टाइम फेल करेगा, कभी कभी ये वर्क भी करेगा, बट आप इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो कि मार्केट कैसे वर्क चलता है, कैसे वर्क करता है। आप जब आपका डब्ल्यू पैटर्न वर्क करता है तो आप ऐसा समझते हो कि मुझे सब कुछ आता है, बट आपको रियलिटी में कुछ भी नहीं आता। आपको मूव यहाँ से पकड़ना है, और यहाँ से भी क्यों पकड़ना है वो सिखाता है हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो कि रियल में हम यहाँ से अपना मूव, हम यहाँ से अपने बाइंग करते हैं और हमारा टारगेट यहाँ तक करते हैं, बस एंड, इसके आगे भी नहीं जाते हम, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मार्केट टर्न हो जाएगा। तो ये रियलिटी होती है डब्ल्यू पैटर्न की, जो हर टाइम फेल करेगा, जो कि मार्केट में यूज नहीं होता, जो कि यूजलेस है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, शायद आप मुझ पे गुस्सा करोगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आप इस चीज पे ट्रस्ट नहीं करोगे। आपको ये बताया जाता है कि जब बायर्स बाय करते तब मार्केट ऊपर जाता है, जब सेलर सेल करते तब मार्केट नीचे आता है। अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर मार्केट बाइंग प्रेशर से एंड सेलिंग प्रेशर से वर्क ही नहीं करता तो ये बस एक मिथ है। तो एंड रियलिटी ये है कि ये सच में एक मिथ है। आपको पता है, मार्केट बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर से ऊपर नीचे नहीं जाता। लोग ये कहते हैं कि हम बायर्स ने अपनी ज्यादा पोजीशन बनाई है, ज्यादा पैसा लगा इसलिए मार्केट ऊपर गया, सेलर्स ने ज्यादा पैसा लगा इसलिए मार्केट नीचे आया। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट चलता है एल्गोरिदम से, ठीक है। ये जो चार्ट दिख रहा है, ये जो कैंडलस्टिक दिख रहा है, इसकी ऑलरेडी कोडिंग हो चुकी है हिस्ट्री में। जब ये मार्केट इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट नहीं था, तब जो मार्केट मेकर है, जो अपने हाथों से मार्केट को ऊपर भेजा करते थे एंड मार्केट को नीचे भेजा करते थे, देन मार्केट शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पर। देन उनको ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब ऑटोमेटिक होता है, एआई करता है, ठीक है। ये होता है एल्गोरिदम। अब चीजें समझो, मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको देने वाला हूं जो आपके दिमाग के तारे खोल देगा, ठीक है। अब मेरी एक बात समझो, कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी ये एफएसएम सी के जो कंसेप्ट है, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये हर एक मार्केट पे वर्क करेंगे, हर एक मार्केट। जो गोल्ड सिल्वर हो गया, यूएस मार्केट, बिटकॉइन, जितने भी मार्केट है, जितने भी ग्लोबल मार्केट है, जितने भी, ये जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखो, ये है अमेरिका का मार्केट, ठीक है, जिसका नाम है US 100, ठीक है। अब अगर अमेरिका को तबाह करना है, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अमेरिका के कितने बड़े दुश्मन है? बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा दुश्मन है। अगर अमेरिका को तबाह करना है तो क्या करना होगा? अगर अमेरिका को तबाह करना है तो सबसे इजी काम यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह कर दो, ये अमेरिका अपने आप तबाह हो जाएगा, ठीक है। अब चीजें समझो कि रशिया एंड चाइना अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर और रशिया और चाइना के पास कितना पैसा है पता है आपको? बहुत ज्यादा, ट्रिलियन डॉलर में, जो होता है करोड़ों अरबों खरबों रुपए, ठीक है। अगर रशिया एंड चाइना US 100 पे शॉर्ट की पोजीशन कर दे तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको, 4582, ये जीरो पे नहीं आ जाएगा, ये नीचे नहीं आ जाएगा। हाँ, दिमाग लगाओ ना। अगर रशिया एंड चाइना अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे जाके वहां पे सेल कर दे तो ये जो मार्केट है, अमेरिका का मार्केट, ये नीचे नहीं आ जाएगा, अमेरिका तबाह नहीं हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब अमेरिका सो रहा होता है, ठीक है, जब अमेरिका सो रहा होता है तब रशिया एंड चाइना अगर इस मार्केट पे US 100 पे सेल कर दे तो अमेरिका वैसे ही तबाह नहीं हो जाएगा? आप चीजें समझो, ये मार्केट रिप्ड होती है, ये कोडिंग ऑलरेडी करी गई है, ये एल्गोरिदम से मार्केट चलता है, ठीक है। ये आपको पता नहीं है सीन, क्यों पता नहीं है? पता है क्योंकि ये सब आपके मेंटोर ने आपको सिखाया कि जब हम यहाँ पर ज्यादा पैसा लगाएंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा, जब हम अपनी पोजीशन कट करेंगे तब मार्केट नीचे आएगा, जो कि बकवास चीज है। आप रियलिटी ही नहीं जानते। मार्केट बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर से ऊपर नीचे नहीं जाता, उसके पीछे एक एल्गोरिदम होता है, उसके पीछे एक चार्ट्स की कोडिंग होती है। इस चीज को जब आप समझ जाते हो तब आप ट्रेडिंग को, तब आप इस चार्ट को इजीली समझ सकते हो, इजीली आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि मार्केट बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर से बिल्कुल नहीं चलती, ये बस एक मिथ है। अब इस चीज को ध्यान से समझो, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये है डेली की कैंडल, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम है ये है डेली का टाइम फ्रेम, और ये जो ब्लैक कैंडल है ये है सेलिंग कैंडल, मतलब ये है एक बियरिश कैंडल। अब ये स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट करता हूँ, ये यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होता है, यहाँ पर
ट्रू डे ओपनिंग होती है। ट्रू डे ओपनिंग मतलब वो होती है जहां से मार्केट ओपन होता है, क्योंकि ये डेली कैंडल है तो यहाँ से मार्केट ओपन होता है उस दिन। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ध्यान से समझिए, ये जो आपको वीक दिख रही है, यहाँ पर ही हम सब गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये वीक इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेली की वीक है। ठीक है, अब आप बात को ध्यान से समझो, जब हम 5 मिनट, 10 मिनट, लोअर टाइम फ्रेम, मिडिल टाइम फ्रेम पर होते हैं तब हम कैसे ट्रैप होते हैं, आप इस चीज को नहीं समझते। ये है डेली के कैंडल, और ये जब यहाँ पर मैं जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ये बस वीक का स्ट्रक्चर है। ये जो जो वीक दिख रही है यहाँ पर, ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ से नीचे हम नहीं जाने वाले, हम बस इसी पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले। अब यहाँ पर ध्यान से समझो। ठीक है, मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, जो कि 12 बजे। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। अब चीज को ध्यान से समझो। अब रिटेलर के कंसेप्ट में ये होता है सपोर्ट, रिटेलर के कंसेप्ट में ये होता है सपोर्ट, एंड ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पैटर्न होता है, ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, ये होता है रेजिस्टेंस। अब बात को ध्यान से समझो, 1 2 3 4, जब मार्केट 4 बार टैप करता है तो उसको बोलते हैं लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहाँ पर समझो, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, अब जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब उनके लग जाता है और उनको समझ नहीं आता कि सपोर्ट कैसे ब्रेक हो गया। तब वो इसको कहते हैं, ये होती है डिमांड जोन। ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में बताऊं तो ये होता है सपोर्ट, एंड जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसी सपोर्ट को लोग डिमांड जोन का नाम देते हैं, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो जब ये जो सपोर्ट होता है इसको लोग बड़ा कर देते हैं ऐसे, और ये डिमांड जोन बन जाता है। क्योंकि जब ये लॉजिक वर्क नहीं करता तब कुछ तो नाम देना होगा अगले कंसेप्ट को, तो इसीलिए ये होता है डिमांड जोन। मैं इतनी डीप में रिलेटिव बताना चाहता हूँ आपको, इतनी डीप में कि आप समझ के, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये होती है डिमांड जोन। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तब ये होता है। अब यहाँ पर ये जो कंसेप्ट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर एंट्री करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट आर्टिस्ट। इस जोन पर ब्रेकआउट आर्टिस्ट एंट्री करते हैं, क्योंकि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अब नीचे जमीन में चले जाएगा, मार्केट बहुत नीचे चले जाएगा। जब मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब मार्केट इसको टैप करता है तब जो बायर्स है उनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है, तो यहाँ पर लोग बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो जब जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है, जब इसको बोलते हैं, जो ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं उनको बोलते हैं ब्रेकआउट आर्टिस्ट। ये होते हैं ब्रेकआउट आर्टिस्ट। अब उनको ऐसा लगता है कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब हमें सेलिंग का ट्रेड लेना है। ठीक है, जब सपोर्ट ब्रेक होता है, जब सपोर्ट भी नहीं, जब डिमांड जोन ब्रेक होता है तब हमें सेलिंग का ट्रेड लेना है। तब वो क्या करते हैं, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब वो सेल का ट्रेड बनाते हैं, जो कि होता है यहाँ पर। अब मार्केट क्या करता है पता है आपको, मार्केट यहाँ पर होता है जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब। अब मार्केट थोड़ा नीचे आता है, अप साइड में जाता है, नीचे आता है, एंड स्टॉप लॉस हिट कर देता है, और ये लोग बाहर हो जाते हैं जो सेलर्स है। अब अभी भी बायर जो है, जहां पर लोगों ने यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस लगे रखे थे, अब ये हो गया डिमांड जोन। अब लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बनाई है, फियर, ग्रीड, फोमो, ओवर ट्रेड। अब जब ये मार्केट में चलते रहता है तो यहाँ पर ग्रीड, फियर, फोमो ये सब जगह ले लेती है। अब जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाता 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब इसको टैप करता था तब बायर्स के मन में ग्रीड हो जाता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। एंड जब यहाँ से जब सपोर्ट ब्रेक होता है, जब ब्रेकआउट देता है, जब तो ब्रेकआउट आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि मार्केट अब सेल की तरफ जाएगा, मतलब बायर्स भी ग्रीड में आ गए, सेलर भी ग्रीड में आ गए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस।
जो कि हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करते। मैं एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर हूँ। मैं इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करता। ये आपके कंसेप्ट है, ये रिटेलर्स के कंसेप्ट है। अब ये जो होता है, ये होता है रेजिस्टेंस। सेम पैटर्न वही होता है जब ये होता है रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, जो सेलर्स होते हैं उनका एक बार यहाँ पर मार्केट ने गेम कर दिया, ठीक है। अब उनको ऐसा लगता है कि ये वन, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टच किया है, तो मार्केट यहाँ से नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्हें ग्रीड होती है, मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, एंड यहाँ पर लोग सेल करते हैं। यहाँ पर लोग सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, एंड उनके, देखो, रेजिस्टेंस पे लोग अपने स्टॉप लॉसेस नहीं रखते, कुछ रखते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सेफ हो जाएंगे, ठीक है। भाई तुम गलत नॉलेज लेके वैसे भी सेफ नहीं होने वाले। जो सेलर्स है वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखते हैं और सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये रियल में मार्केट में होता है भाई। ये जो है ना, रियल में मार्केट में होता है, और आपको ये सब चीजें पता है कि आपके स्टॉप लॉस कैसे हिट होते हैं, आपको ये सब चीजें पता है, तो आप सब इस चीज को रिलेट करोगे, ठीक है। अब समझो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जब ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक कर देता है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो जो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हो जाता है सप्लाई जोन, ठीक है। क्योंकि अब इनका तो ये ब्रेक हो चुका है, क्योंकि अब इनका जो ये लॉजिक है, जो ये रिटेलर कंसेप्ट जो है, ये फेल हो गया है, प्रॉपर तरीके से फेल हो गया है। तो अब चीजें ये है कि इसको तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, इस चीज को सप्लाई जोन का नाम देते हैं। तो ये जोन हो गया सप्लाई जोन। अब जब ये रेजिस्टेंस जो होता है, ये होता है 1 2 3 4, ये होता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब मार्केट इसको ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, तब ब्रेकआउट आर्टिस्ट आते हैं, तब वो इस पर ट्रेड करते हैं, सेलिंग का। वो अपनी पोजीशन बनाते हैं यहाँ पर, अपने स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पर। मार्केट अपसाइड में जाता है, नीचे आता है, अपसाइड में जाता है, नीचे आता है, अपसाइड में जाता है, नीचे आता है, एंड अगेन अपसाइड में जाकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो ये सब क्यों होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये रेजिस्टेंस होता है, अब ये सपोर्ट की जगह ले लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक टर्न इनटू सपोर्ट। ये होती है रिटेलर्स की नॉलेज। अब मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पर टैप करता है। हर बार सेलर, जो सेलर्स है वही एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से, बट जो बायर है वो अभी स्टेबल है। अब ये है डेली की कैंडल, एंड जो मैं बता रहा हूँ ये है सिर्फ वीक का पार्ट, ठीक है। ये जब मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आएगी ना, ये सब होगा वीक का पार्ट। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है बियरिश, क्योंकि डेली कैंडल में ही मार्केट बियरिश है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम पिछले दिन की भी कैंडल से हम इसका, ये जो मार्केट है ये है बियरिश, बट मार्केट जा रहा है ऊपर अपसाइड की तरफ, जो कि ये फेक मूव है। और हम इसी मूव में गड़बड़ कर देते हैं। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये दोनों आते हैं साइडवेज मार्केट में। मैं आपको हैमर पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब नहीं बता रहा, ये बहुत डीप हो जाएगा, बहुत डीप। बट वो बताना भी जरूरी है, बट अभी इसकी नीड नहीं है, ठीक है। आप वही यूज करते हो, हैमर कैंडल, कैंडलस्टिक, वही यूज करते हो। रेजिस्टेंस होता है, ये बन जाता है सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है, अपसाइड की तरफ जाता है, नीचे आता है, अपसाइड की तरफ जाता है। अब मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर सेलर्स का एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर जो होते हैं सपोर्ट पर बाय करने वाले, ठीक है, अब उनको भी वापस लगता है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 1 2 3 4, चार बार अगर मार्केट एक ही जगह पर टैप करता है, तो हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि नेक्स्ट जब मार्केट अपसाइड में जाएगा एंड देन नीचे आएगा, तब मार्केट अपसाइड की तरफ वापस जाने के चांसेस होते हैं। ये रियलिटी, हमारी साइकोलॉजी ऐसे डेवलप होती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो बायर्स है, ठीक है, अगेन अपनी पोजीशन एक्टिव करते हैं, ठीक है, अगेन अपनी पोजीशन एक्टिव करते हैं। मार्केट अप साइड जाता है, डाउन साइड आता है, अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, एंड जो ये जो बायर्स है, इनको मार्केट से एग्जिट करा दे। ये जो सपोर्ट होता है, ठीक है, अब वापस ये कर देता है हमारा रेजिस्टेंस का काम। हर बार सेलर्स जो है, यहाँ पर सेलिंग है, यहाँ पर, अब जब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी स्टॉप लॉस होते हैं, और डिमांड जोन मतलब सपोर्ट के नीचे भी स्टॉप लॉसेस होते हैं। पैटर्न होता है सिंगल हाइज, सिंगल लोज, स्विंग हाई एंड स्विंग लोज। सिंगल हाइज पे कम स्टॉप लॉसेस होते हैं,
बट जो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये सब जो पॉइंट है, ये जो मेन पॉइंट है, इसको बोलते हैं स्विंग हाइज एंड लोज। ये स्विंग हाइज एंड ये होते हैं स्विंग लोज। अब जो कैंडल होती है, ये जो कैंडल है 1 2 3, ये होता है सिंगल हाई सिंगल लो, 1 2 3 सिंगल हाई सिंगल लो। अब और जो ये स्विंग्स पॉइंट होते हैं, ये होते हैं स्विंग्स लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, स्विंग हाई पे ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल हाइज एंड सिंगल लोस। ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है सपोर्ट। मार्केट अगेन अपसाइड जाती है, अगेन डाउन साइड आती है, अगेन अपसाइड जाती है, अगेन डाउन साइड आती है, अगेन अपसाइड। अब ये जो सपोर्ट होता है, ये जो ब्रेक करता है और ये करता है रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, अब ध्यान से समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर ऊपर स्टॉप लॉसेस है। अब हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है पता है? ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है अपसाइड में। ठीक है, अब मार्केट हमें जो नीचे के जो स्टॉप लॉसेस है इनको सेफ रखेगा एंड मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। अब लोग यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगेन मार्केट यहाँ से टैप करके अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या करता है पता है? मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, जो बायर से उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होते हैं एंड मार्केट इनको ब्रेक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक बड़ी मूव आनी है। अब बड़ी मूव कौन से? ये जो दिख रहा है ये सब फेक मूव है। ठीक है, हर बार जो सेलर से इनके स्टॉप लॉस को हिट करता है मार्केट, बट जो बायर से इनको अभी रखा हुआ है मार्केट में, जो ये है, जो ये है। अब जब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है ना, तो जो बायर से अपने जो स्टॉप लॉसेस है उनको वो ट्रेल कर रहा है धीरे धीरे। अब से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बायर से अब क्या करता है मार्केट पता है? जब भी मार्केट फेक मूव करेगा तब मार्केट धीरे 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 अपसाइड की तरफ जाएगा। एंड जब मार्केट को एक प्रॉपर ट्रू मूव करना है तब मार्केट ऊपर से 2 3 मूव करके 2 3 बार रिट्रेस करके इजीली नीचे की तरफ मूव करता है। यहाँ पर मार्केट ग्रीड भी करा रहा है, फियर भी करा रहा है। ठीक है, अब हर बार ट्रेड कर रहे हो आप, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इससे ओवर ट्रेड होता है। आपको आपकी साइकोलॉजी इतनी गड़बड़ा जाती है, आप मार्केट में इतने वीक पड़ जाते हो, आपकी मेंटेलिटी इतनी वीक पड़ जाती है, आपकी साइकोलॉजी हार्म हो जाती है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी खत्म हो जाती है। इतनी वीक हो जाती है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कि आपको आगे क्या करना है ये आपको समझ ही नहीं आता। कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है यहाँ पर बायर से, एंड जब मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा, अपसाइड की तरफ जाएगा, अपसाइड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर एक ऐसा मूव आएगा, एक ऐसी कंसेप्ट आएगी जहां से तो मार्केट किसी जोन के लिए जा रहा है, किसी जोन को मिटिगेट करने जा रहा है। अब ये होते हैं स्मार्ट मनी की एक्चुअल मूव। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बाय किया। जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है ये छोटे छोटे जो मूव्स है वो नहीं पकड़ता। जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है वो मार्केट के ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करता है और अगेंस्ट द मार्केट भी ट्रेड करता है। हमें ये छोटे छोटे मूव्स नहीं पकड़ने, हमें बस 2 मूव पकड़ने हैं। एक होता है बाइंग का मूव और एक होगा सेलिंग का। मार्केट अपसाइड जाता है, अपसाइड जाता है, अपसाइड जाते हैं। अब जब मार्केट अपसाइड जाता है ट्रेंड लाइन बनती है। अब लोग इसको बोलते हैं डायगोनल सपोर्ट। मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं लोग डायगोनल रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट में नहीं वर्क करेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, और जो यहाँ पर जो जिसने बाय किया है वो अपने जो स्टॉप लॉस है इनको ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है एक्चुअल मूव। अब ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना आपको, ये हाई तक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एंड हम ऊपर 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 जाके सबसे वीक के टॉप पर जा रहे हैं। ये जो वीक है ये हाई है, कैंडल का जो हाई है हम उस पर जा रहे हैं। जो कैंडल का हाई होता है वो होता है यहाँ पर, एक अज्यूम करो। ठीक है, अब जब मार्केट अपसाइड में जाएगा तो सेम ऐसी चीजें बनाएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत सारे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सब चीजें बनेगा। रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट, सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, एंड देन मार्केट अपसाइड की तरफ जब जाएगा तब आएगा एक्चुअल मूव। एंड जब एक्चुअल मूव आएगा तब मार्केट 2 3 बार रिट्रेस करेगा एंड देन डाउन साइड की तरफ। ये मूव फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये रियल मूव था। एंड ये मूव इतना स्लो क्यों है? क्योंकि ये है वीक मूव। ठीक है, अब बायर्स यहाँ पे, बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्टिव थे। ठीक है, हर बार सेलर्स के ही स्टॉप लॉस जा रहे हैं, बायर्स अभी भी सेफ है इस गेम में। ठीक है, बट आप समझो एक चीज कि
ये है कैंडल जो है, ये है बियरिश कैंडल, क्योंकि डेली की कैंडल ही बियरिश है, तो मार्केट ये जो अपसाइड में जा रहा है ये जब सब फेक में हो, क्योंकि आगे जाकर मार्केट को नीचे ही आना है, क्योंकि डेली की कैंडल आपको बता रही है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन। आप कितनी बार मैनिपुलेट हो रहे हो, कितनी बार आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं, हिट होते हैं, और ये हर मार्केट में चलता है, और ये हर बार होगा। आप सेल करोगे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप बाय करोगे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और ये होता है लोअर टाइम फ्रेम का गेम। ठीक है, आप ये नहीं समझते कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या चलता है। ठीक है, आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ये सब चीजों पे ट्रेड कर रहे हो, एंड ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा मार्केट में। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बस मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियल चार्ट पे। अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि 1 2 3, अब मार्केट 3 बार यहाँ पर टैप करता है सेम लेवल पर, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो एक रिटेलर्स के कंसेप्ट में ये होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो आ जाते हैं और वो इस जोन पे सेलिंग करते हैं। ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यहाँ पर नाम दे देता हूँ। जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तब ब्रेकआउट ट्रेडर अपनी सेलिंग की एंट्री बनाते हैं, वो सेलिंग की एंट्री बनाते हैं और उनका स्टॉप लॉस होता है कुछ यहाँ पर ऊपर। अब चीजों को समझो, उनका टारगेट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये लो तक मार्केट करता है इनके सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि वो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, अब मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, अब ये होगा रेजिस्टेंस। अब उनकी थिंकिंग ये है कि जब रियलिटी में रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तब हम बाइंग की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि 1 बार 2 बार अगर मार्केट ने तीसरी बार इस सब्सटेंस को ब्रेक किया है तो मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा। तब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं तो अपनी वो बाइंग की एंट्री यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर। और उनका जो टारगेट होता है वो इस हाई तक रहेगा। यहाँ पर जिसने सेलिंग की थी उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए, और जहां पर उन्होंने बाइंग की थी उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए। अब ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का है बुलिश। ठीक है, अब मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है, मार्केट अगेन अगेन मार्केट रेजिस्टेंस बनाता है। अब ये है टाइम फ्रेम 2 मिनट का। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 4 कैंडल्स बनी है, तो 1 मिनट पर 8 कैंडल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि डबल होता है ना टाइम फ्रेम, तो ये होता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा अगेन यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, अगेन बायर जो होते हैं, अगेन जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी बाइंग की एंट्री बनाएंगे यहाँ से, उनके स्टॉप लॉस कुछ यहाँ रहेंगे। अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर भी बुलिश हुए थे, तो यहाँ पर मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों किया। अब चीज यह है कि हम रियल मूव यहाँ से पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम छोटे छोटे मूव पकड़ रहे हैं, हमें ये मूव पकड़ना है यहाँ के पीओआई पर। हमें आकर जब मार्केट इस पीओआई पे आकर टैप करेगा तब हमें बाइंग की एंट्री बनाए, तब वो रियल मूव देगा अपसाइड की तरफ। हमें ये छोटे छोटे मूव बिल्कुल नहीं पकड़ने। ये होता है हायर टाइम फ्रेम पीओआई। जब हम इस पर ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड। ठीक है, अब लोग यहाँ पर फंसेंगे अपसाइड की तरफ। ठीक है, लोग इसको सपोर्ट मानेंगे, इसको रेजिस्टेंस मानेंगे, देखो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो रिटेलर्स को ये लगेगा मार्केट अपसाइड जा रहा है, बट मार्केट अब अगेन नीचे आता है, अगेन उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। आपको पता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट ये होता है कि हम ये जो कैंडल है उसकी नेक्स्ट कैंडल भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। ये होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये हम जिस दिन समझ जाएंगे ना तब हम हो जाएंगे असली स्मार्ट मनी ट्रेडर। ये मूव अगर मार्केट यहाँ पे है और अगर ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ है तो यहाँ पर मार्केट क्यों है, यहाँ पर ही मार्केट ने टैप करके अपसाइड में क्यों गया, ये हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। और मार्केट यहाँ पर ही टैप करके कितना ऊपर जाएगा, कितना टारगेट रखना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग। ये प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन, ये पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न, ये सब बकवास चीजें, ये सिर्फ ये चीजें छोड़ दो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना तो मैं भी नए इंडिकेटर्स के पीछे भागता था, कभी आरएसआई, कभी मैकडी, कभी बॉलिंजर बैंड, कभी किसी यूट्यूब स्ट्रेटेजी पे भरोसा करता था। हर बार लगता था कि बस यही वो स्ट्रेटेजी है जो मुझे प्रॉफिटेबल बना देगी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतना ज्यादा कंफ्यूजन,
और जब तक मुझे समझ आया कि मार्केट इंडिकेटर से नहीं, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी साइकोलॉजी से चलता है, तब तक मैं काफी लॉस कर चुका था। और शायद यही फेज से हर बिगिनर ट्रेडर गुजरता है। अब मुझे आपसे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप जितना ट्रेडिंग सीख रहे हो आप उतने ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो और उतना ज्यादा ही लॉस कर रहे हो? आप सब चीजें सीख कर भी लॉस क्यों करते हो? आपने कभी ऐसा सोचा है? एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर आप ट्रेडर से मिलते हो, ट्रेडर्स को देखते हो, वो बस अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, अपनी लग्जरी कार्स दिखाते हैं। कभी आप ऐसा लगा है कि उन्होंने आपको ये दिखाया है कि मैं कितना लॉस कर रहा हूँ? कभी उन्होंने आपको लॉस दिखाया है? ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, पर उससे पहले ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, सही माइंडसेट और सही रियलिटी समझना जरूरी है। और अगर आप उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो ना, जो मार्केट को समझकर ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, तो इस जर्नी का हिस्सा बनो। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी डीप और इतनी रियल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मार्केट में वर्क करती है, एंड आप उस चीज को समझकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।